राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लग गया। सुखदेव जी से कह रहे हैं, राजा परीक्षित, उन्होंने कहा, पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। हे गुरुदेव, मेरे लिए कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं 7 दिन में ही मोक्ष को प्राप्त कर लूं। हमारे पास समय कम है, 7 दिन का समय है, इन 7 दिन में ही भगवत प्राप्ति करना है, बताओ कैसे करें। तब सुखदेव भगवान ने कहा, वरीयाने सते प्रश्नः क्रतुलोके हितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, वैसे देखो, मृत्यु तो हम सभी के सिर पर मंडरा रही है। मैया जी, ओ मेरी माँ, मैया जी, हो गई पंचायत? ओ पंचायती मैया, अभी नहीं हुई। पंचायत खत्म हो जाए तो कथा भी सुन लेना। हाँ, अच्छा, सुखदेव भगवान कह रहे हैं, राजन, आप कह रहे हो 7 दिन में जिसे मरना है। 7 दिन तो हम सभी के लिए, 8वां तो दिन है ही नहीं। सोमवार से लेके रविवार तक कितने दिन हुए? 7। इन 7 दिनों में ही हमारा जन्म हुआ और इन 7 दिनों में ही हमारी मृत्यु निश्चित है। तो हम सभी के सिर पर काल मंडरा रहा है। हम सभी के सिर पर कौन घूम रहा है? काल। अच्छा, आप लोग कब मरेंगे इसकी कोई तारीख निश्चित है? हम बता दें? हम बता दें? हम और आप हर क्षण मर रहे हैं और हम और आप हर क्षण जन्म भी ले रहे हैं। कहो कैसे? जब हमारा जन्म हुआ था माँ के गर्भ से, तो केवल हमारा ही जन्म नहीं हुआ, हमारे साथ हमारी मृत्यु ने भी जन्म लिया था। जब आप अपनी माँ के पेट से बाहर आए तब आप कितने बड़े थे? बताओ, इतने से थे। अब आप इतने बड़े हो गए हैं तो आपका जो इतना सा स्वरूप था वो कहाँ चला गया? आप काम से सोने के लिए तो बुढ़ापा है, जवानी सोने के लिए थोड़ी है। जवानी में मन लगा के काम करो, सफल बनाओ अपने आप को, खूब पैसे कमाओ, नाम कमाओ, अपना इज्जत कमाओ, अपनी शोहरत बढ़ाओ, धन धान्य बढ़ाओ, बिजनेस बढ़ाओ, व्यापार बढ़ाओ। क्या सोते रहते हो? बुढ़ापे में फिर तुमसे कुछ किया नहीं जाएगा। जीवन में 10-20 साल ही हैं। वक्त को एक बार किसी ने पकड़ लिया, समय को पकड़ना सीखो, अर्थात समय का सदुपयोग करना सीखो। यह इसका तात्पर्य है। समय का दुरुपयोग करोगे तो मौत के काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास है तवे। काल के मुख में हम दबे हुए हैं। सुखदेव जी कहते हैं, सब लोग काल के मुख में समाये जा रहे हैं, समाये जा रहे हैं, पर जो जाग गए हैं वो भगवान की तरफ लग गए, और जो अभी भी सो रहे हैं तो वो जो सोवत हैं वो खोवत हैं, जो जागत हैं वो पावत हैं। जागोगे तो पाओगे, सोओगे तो खोओगे। इसलिए उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहाँ तू सोवत है। जगा दो अपने बच्चों को, जगा दो युवाओं को। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। हाँ? तो सुखदेव भगवान कहते हैं, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा
हमें नींद का त्याग करके हाय हाय से मन को हटाकर और भगवान के चरणों में मन को लगा देना चाहिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा, सब में ईश्वर का दर्शन करो। भगवान की प्राप्ति का सहज और सरल साधन क्या है? तस्मात् भारत सर्वात्मा, सब ईश्वर हैं यह मानो और यह जानो। ईश्वर के अतिरिक्त इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है, भगवान के सिवा कुछ भी नहीं है। पर यह बात समझ में नहीं आती जल्दी से। हमें लगता है ये स्त्री है, ये पुरुष है। ना तो स्त्री मानो किसी को, ना तो पुरुष मानो। स्त्री और पुरुष में सबके भीतर है कौन? वही परमात्मा। हमारी माताएं सोना पहनती हैं, चाहे वो सोना कान में पहने, कान में पहनो तो झुमका कहलाता है, माथे पे लगाओ तो बिंदिया कहलाती है, हाथ में पहनो तो चूड़ी कहलाती है, पाँव में पहनो तो पायल कहलाती है, बाजू में पहनो तो बाजूबंद कहलाता है, कमर में पहनो तो करधन कहलाती है, गले में पहनो तो मंगलसूत्र और हार, तमाम चीज़ें कहलाती हैं। नाम और रूप और उपयोग अलग अलग हैं, पर तत्व सब में एक ही है। कॉमन सब में क्या है? क्या है? सोना। गोल्ड सब में है ना, गोल्ड सब में। बिंदिया चाहे बिंद माथे पे पहनो, चाहे तुम कहीं भी, पर है सोना। आभूषण के नाम बदलते गए, उपयोग बदलते गए। उपयोग माथे का माथे पे ही रहेगा, चूड़ी हाथ की, हाथ भी शोभा देगी। उपयोग बदलते गए, नाम बदलता गया। ये बिंदिया है, ये चूड़ी है, ये हार है, पर उसका तत्व तो नहीं बदला। तत्व तो सोना ही है। मूल क्या है? वो मूलतः क्या है? गोल्ड। रूप बदल गए, रंग बदल, आकार बदल गए। उसी तरह चाहे तुम चींटी को देख लो, चाहे तुम हाथी को देख लो, चींटी का आकार छोटा होता है। जैसे माथे की बिंदिया का आकार। माताओं के आभूषण में बताओ सबसे छोटा आभूषण क्या है? बताओ। सबसे कम सोना किस अंग में लगता है? कहाँ? नाक में। यहाँ यहाँ बेटा, कान में तो किलो किलो का भी लटक जाता है यहाँ। बच्चों को पता नहीं है ना, माताओं को ज्यादा पता है। यहाँ नाक में सबसे कम सोना पहनती हैं माताएं। सबसे कम सोना नाक में पहना जाता है और सबसे ज्यादा सोना गले में पहना जाता है। सही है? तो जो नाक में कम सोने की है उसमें भी सोना ही है, और गले में जो ज्यादा है वो भी। उसी प्रकार चींटी सबसे छोटी है। चींटी से भी छोटा बहुत कुछ हो सकता है, होता है, पर हम एक आकार चींटी का लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए। चींटी सबसे छोटी है ना? तो चींटी और हाथी सबसे बड़ा है ना? तो चींटी से लेकर हाथी तक, चाहे आकार छोटा हो या आकार बड़ा हो, नाम कुछ भी हो, पर तत्व सबके भीतर एक ही है। चींटी और हाथी, ये व्यवहार जगत में तो चींटी और हाथी है, पर आध्यात्म दृष्टि से ना तो वो चींटी है ना तो हाथी है, सब में वही परमात्मा ही है। देखने के लिए तो ये माथे की बिंदिया है और ये चूड़ी और ये हार है, पर आध्यात्म दृष्टि से देखोगे तो सब में सोना ही है, सोने के सिवा कुछ नहीं। तो कहने की बातें हैं, ये चूड़ी है, ये बिंदिया है, कुछ नहीं है, वो सिर्फ सोना है। सिर्फ कृष्ण है तुम में और हम में, और खड़ग में और खंभ में और कण कण में, हरि व्यापक सर्वत्र समान। बताओ, मक्खन दही का एक कण उठा लो और दही के ऐसे कौन सा कण है जिस कण में मक्खन ना हो? दही में ऐसा कोई स्थान है जहां ये कहा जा सके कि मक्खन यहां नहीं? बोलो। जैसे दही में मक्खन व्यापक है, व्याप्त है, लेकिन उस मक्खन तक पहुंचने के लिए हमें मथानी का सहारा लेना पड़ता है। बिना मथानी का सहारा लिए, बिना दही का मंथन किए मक्खन प्रकट हो ही नहीं सकता। क्या संभव है? नहीं। जैसे बिना मथानी के
दही से मक्खन प्रकट नहीं हो सकता, उसी प्रकार बिना भक्ति के भगवान प्रकट नहीं हो सकता। है सब में, मक्खन के कण कण में है, पर अब कोई मछानी तो चलाए। तुम भक्ति तो करो तो प्रकट होए, अब करना ही नहीं। अब लोग भक्ति नहीं करते और कहते हैं महाराज जी भगवान है तो दिखाओ। अरे भैया, अब दही तुमसे मंथन करना नहीं आता तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि दही में मक्खन नहीं है। दही में मक्खन है बट तुमसे मंथन करना नहीं आ रहा। उसी प्रकार ईश्वर सर्वव्यापक है पर तुम्हें प्रकट करना नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम भक्ति करना नहीं जानते, प्रेम करना नहीं जानते। तो भक्तों, भगवान सब में है, सब जगह व्यापक, हर वस्तु, हर स्थान, हर जगह। और मैं आपको स्पष्ट कह दूं कि इस संसार में भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं। ये जो हम देख रहे हैं कि ये लड़का है, ये लड़की है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये चींटी है, ये हाथी है, ये पेड़ है, ये पौधा है, ये केवल व्यवहार में बोल रहे हैं। रियल में वह ना पेड़ है ना पौधा, वह कृष्ण ही है। ना लड़का है ना लड़की, वह कृष्ण ही है। ना स्त्री है ना पुरुष है, भगवान ही है। पर व्यवहार दृष्टि हमारी है, हमारी वो दृष्टि नहीं है ना आध्यात्म दृष्टि। यदि वो दृष्टि आ जाए तो सब वही है। चश्मा यदि हम लाल पहन लें तो सब लाल दिखेगा, हरा चश्मा पहन लें सब हरा दिखेगा। वो चश्मा ही तो नहीं मिल रहा है वो भक्ति वाला। यदि मीरा की आंखों से देखा जाए तो सब में कृष्ण ही कृष्ण दिखेंगे। यदि नरसिंह मेहता की आंखों से देखा जाए तो सब में कृष्ण दिखेंगे। यदि तुलसीदास जी की आंखों से देखा जाए तो सब में कृष्ण ही कृष्ण दिखेंगे, राम ही राम दिखेंगे। पर हम कहां से लाएं अब सूरदास जी की वो आंधेरी आंखें। सूरदास जी एक पद में लिखते हैं कि ठाकुर को देखना हो तो सूर सी आंधेरी आंखें चाहिए। भगवान को देखना हो तो सूर सी आंधेरी आंखें चाहिए। सूरदास जी के वो अंधी आंखें तुम्हें मिल जाएं तो भगवान दिख जाएंगे। अर्थात भगवान इन आंखों का विषय ही नहीं है। भगवान तो जो भीतर तुम्हारी आंखें अभी बंद हैं, वह ज्ञान और वैराग्य और भक्ति का नेत्र खुल जाएगा तो कण कण में कृष्ण नजर आने लगेंगे। ये जो आंखें दी है ना विधाता ने, ये तो संसार को देखने दी हैं। जो जिन आंखों से भगवान को देखा जाता है वो आंखें सबके पास हैं, पर अभी सबकी वो आंखें बंद हैं। कब खुलेंगी? बोले सत्संग से खुलेंगी। बिल्ली का बच्चा जब जन्म लेता है ना तो बिल्ली के बच्चे की आंखें बंद होती हैं। फिर बिल्ली 7 घर अपने बच्चे को घुमाती है, तब जाकर उसके बच्चे की आंखें खुलती हैं। ये प्राकृतिक है। बिल्ली जब तक 7 घर अपने बच्चों को ना घुमाए तब तक उसकी आंखें नहीं खुलती। उसी तरह जब तक आप 7 दिन की भागवत की कथा नहीं सुन लेंगे तब तक आपकी भी वो आंखें नहीं खुलेंगी। इसलिए सत्संग करने से वो आंखें कुछ कुछ खुलने लगती हैं, और जिनकी पूरी आंखें खुल जाती हैं वह सूरदास, कबीरदास, रैदास और मीराबाई और ये महान भक्त हो जाते हैं। आंखें खुल गई, सब दिखने लगा। अभी हमें सब नहीं दिख रहा, अभी हमें कुछ कुछ दिख रहा है ना। तो सुखदेव भगवान कहते हैं तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिता भयम्। अधिक से अधिक कथाओं को सुनना सीखो, अधिक से अधिक भगवान का नाम जपना, कीर्तन। आप लोग अपने अपने घरों में कीर्तन करते हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना? नहीं। कीर्तन किया करो मैया, आधा घंटा 15 मिनट रोज कीर्तन। कीर्तन क्या है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, है ना। ये कीर्तन है। श्री राम जय जय राम, यह कीर्तन है।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह कीर्तन है। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम, यह कीर्तन है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, यह कीर्तन। वही भगवान का नाम बार बार भाव से सुर ताल से जपना कीर्तन होता है, और वही नाम माला से जपना माला जप होता है। तो कीर्तन घर में रोज करने से आपके घर की दीवारों में भगवान का नाम जब बार बार नारायण नारायण दीवारों में पड़ेगा, तो आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वह भगवान के नाम के साथ ही वो तुरंत आपके घर से नकारात्मकता निकल जाएगी और आप पॉजिटिव हो जाएंगे। आपके घर का वातावरण शुद्ध हो जाएगा, जलवायु दोनों शुद्ध हो जाएंगी आपके घर की, यदि नाम संकीर्तन घर में करते हो तो। अभ्यास बनाओ कि आपको रोज आधा घंटा 15 मिनट 1 घंटा समय निकालकर भगवान का नाम संकीर्तन करना है। एक कीर्तन पकड़ लो रोज। नारद जी कौन सा कीर्तन करते हैं? नारद जी कहीं भी जाते हैं तो बीणा लेकर क्या जपते हैं? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण कीर्तन होंगे ना, तो आपके घर का जल, आपके घर के वायु, आपके घर का पूरा वातावरण शुद्ध हो जाएगा। जो भी आपके घर में, यदि आपकी दीवारों में भी कोई दोष होगा, वास्तु दोष होगा, आपके घर में भी कोई दोष है, भूमि दोष होगा, सब नष्ट हो जाएगा कीर्तन मात्र से। इसलिए, और चींटी, आपके घर में चींटियां हैं, जोर जोर से नाम जपने से आपके घर के जो मच्छर हैं, चींटियां हैं, मक्खियां हैं, छिपकली है, ये चूहा है, इनके कानों में भी जब भगवान का नाम पड़ेगा, भले ये चूहे हैं, ये नहीं जानते नारायण क्या है, पर भगवान का नाम जब कानों से भीतर जाता है तो चींटी ही क्यों ना हो, नाम उसका भी उद्धार कर देता है। तो जीव मात्र का उद्धार करने का साधन केवल नाम है। जंगलों में हम एक ऐसे संत को हमने देखा है अपने नेत्रों से, जो जंगल में भगवान का नाम कीर्तन करते थे, तो शेर, जो शेर हिंसक जानवर है, वह शेर भी संत जी की कुटिया के पास आकर बैठता था, और उस शेर ने उस एरिया में, क्षेत्र में हिंसा करना छोड़ दिया। जीव मात्र को बदला जा सकता है, तो केवल भगवान नाम में इतनी ताकत है कि वो सबको बदल के रख सकते हैं। आज आप लोग इतनी संख्या में यहाँ बैठे हैं, तो ये किसकी ताकत है? भगवान की कथा और नाम की ही तो ताकत है। आप 1000-2000 किलोमीटर दूर से आए हैं, 100-200 किलोमीटर दूर से आए हैं और बैठकर सुन रहे हैं, ये किसकी ताकत है? अरे नाम और कथा की ही तो ताकत है, भगवान नाम की ताकत है। ये नाम का प्रभाव है कि आपको एक छत के नीचे बिठाल देता है। तो नाम की बड़ी ताकत है भक्तों। 3 घंटे तक आप बैठे रहते हैं। माताएं तो हमारी टीवी के सामने बैठकर कथाएं सुनती रहती हैं, और आप यहाँ आकर सुनते हैं। अर्थ क्या हुआ? अर्थ यही हुआ मेरी माँ कि कथा व्यक्ति को बांध देती है। कथा हमें, हमारे भीतर की जितनी नकारात्मकता है, कीर्तन से केवल घर का वातावरण शुद्ध नहीं होगा, तुम्हारे भीतर भी जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सरता, निंदा, चुगली, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, ये जो बुराइयां भरी हुई हैं, वह भी एक एक से निकलकर भागने लग जाएंगी और आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा। इसलिए रोज नियम बनाओ अपने घर में नाम संकीर्तन करने का। रोज करो, रोज भगवान का नाम जपो। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छितावयम्। और भगवान का स्मरण करते रहो, काम करते रहो और नाम जपते रहो।
कि काम करते रहो नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते रहना और भगवान का नाम जपते रहना, नाम ही हम सबका कल्याण करेगा। अरे व्यापार भी करो, बिजनेस भी करो, पर भगवान का स्मरण करते हुए करोगे तो मुझे विश्वास है कि आपका व्यापार भी कई गुना भगवान की कृपा से बढ़ेगा, आपका कारोबार भी बढ़ेगा, आपका नाम इज्जत प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। भगवान के नाम को लेकर आगे चलने में नुकसान क्या है? इसलिए मन को वश में करो, और जब भगवान में मन लग जाए तो विषयों से मन हटा लो, अपने आप ही हटेगा वो। ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए। सत्याम क्षितौ किम कसिपो प्रयासैर बाहु स्वसिद्धि युपवर्हणै किम सत्यंजलौ किम पुरुधान्य पात्र्या दिग्वल किलादौ सत्य किम दुकूलै। जब जमीन पर सोने से, यहां सुखदेव भगवान कहते हैं विधाता जितना दे दे हमें उतने में संतोष रखना चाहिए। यदि आपकी कमाई 10,000 रुपए महीने है तो कोशिश करो कि 20,000 हो जाए, पर उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो मिल रहा है वह बहुत है, प्रसन्न चित्त से भगवान ने जो दिया उसमें संतोष रखो। तुम 1 लाख रुपए महीना कमाते हो, संतोष रखो। 10 लाख रुपए महीना कमाते हो, इस दुनिया में सबसे बड़ा धन है संतोष। नहीं तो देखो, भागने के लिए तो आदमी जीवन भर भागे, इच्छाएं तो कभी पूरी नहीं होती। आज 1 लाख रुपए हम महीने कमाने लग जाएं तो 10 लाख की इच्छाएं होने लग जाएं। इच्छाओं का क्या है? जो आदमी 5,000 कमाता है उसे लगता है 10,000 मिलने लग जाए, जो 10 कमाता है उसे लगता है 20 मिलने लग जाए, जो 20 कमाता है उसे लगता है 50,000 मिलने लग, जो 50 कमाता है उसे 1 लाख चाहिए, और जो 1 लाख चाहे कमाता है वो सोचता है 10 लाख मिल जाए, 5 लाख मिल जाए। तो इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं है। आप यदि कभी करोड़पति भी बन गए तो आप सोचेंगे अब 10 करोड़ हो जाए, और 10 करोड़ मिल जाएंगे तो आप जरूर सोचेंगे 50 करोड़ हो जाए, और 50 करोड़ हो जाएगा तो जरूर सोचेंगे कि 1 अरब हो जाए, 1 अरब होते ही आप सोचेंगे 10 अरब हो जाए। ये अनंत है, ये आज का नहीं है, ये अनादि से है। इच्छाएं तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं की पूरी नहीं हुई, इसलिए हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि गौधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। सबसे बड़ा धन है मेरी माँ संतोष। क्या है? जितना विधाता दे रहे हैं उसमें हमें क्या रखना है? संतोष। ज्यादा हाय तौबा, ज्यादा हाय हाय करने से ना आपकी शांति नष्ट हो जाती है। आप ज्यादा टेंशन लेंगे तो फिर बीमार पड़ जाएंगे। आपका जो नेचुरल स्वभाव है उससे अधिक ओवर काम करेंगे, स्वाभाविक है, परेशान हो जाएंगे। परेशान भरी जिंदगी अच्छी है कि आनंद भरी जिंदगी अच्छी? आप बताओ। आनंद भरी जिंदगी है ना। यदि आनंद भरी जिंदगी जीना चाहते हैं तो विधाता जो दे रहे हैं उसमें संतोष रखो, और ईश्वर का हर हाल में शुक्रिया अदा करो, धन्यवाद दो। भगवान ने जितना दिया उतने में संतोष। एक आदमी हमसे बोला, महाराज जी हमारे पड़ोसी के पास 10,000 के जूते बस हैं। हम देखो पुरानी चप्पल पहन रहे हैं, घिस गई हैं। 100 रुपए की चप्पल खरीदने की भी हमारी हैसियत नहीं है, और हमारा बगल वाला पड़ोसी 10,000 के जूते पहनता है। हमने कहा भाई इतना छोटा मत बन, जितना छोटा तू अपने आप को समझ रहा है। अच्छा, आप बड़ों को देखेंगे तो आप अपने आप छोटे हो जाएंगे। मैंने कहा तू इतना छोटा मत बन, जितना तू अपने आप को समझ रहा है तू इतना भी छोटा नहीं है, इतना भी गया गुजरा नहीं है। बोले महाराज जी हमारे पड़ोसी 10-10 हजार के जूते, और उनकी जिंदगी और हमारी जिंदगी देखो, 100 रुपए की चप्पल भी हमें नसीब नहीं है। हमने कहा चल आज हम तुझे किसी से मिलाते हैं। हम उसको ले गए एक ऐसे आदमी के पास जिसने अपनी चप्पलों को पाँव में नहीं
हाथों में पहन रखी थी और घिसट घिसट के चल रहा था। उसके दोनों पांव में पोलियो था। हमने कहा देख तू रो रहा है ना कि उसके पास 10,000 के जूते हैं और तेरे पास फटी चप्पल नहीं है। देख तेरे पास चप्पल नहीं है तो क्या हुआ, चप्पल पहनने को विधाता ने पांव तो दिए हैं। इनको देख जिनके पास पांव भी नहीं है, इनसे तू अच्छा है या नहीं? इनसे अच्छा है, पर तू इन्हें ना देखकर उन्हें देखता है जो 10,000 के जूते पहनते। उनसे तू सदा छोटा ही रहेगा और इनको देखेगा तो इनसे तू सदा बड़ा ही रहेगा। बड़ा बनना है तो छोटों को देखिए और छोटा बनना है तो फिर बड़ों को देखिए। भगवान ने किसी को छोटा नहीं बनाया, आदमी छोटा बना घूम रहा है, हम क्या करें। एक आदमी के पास 50 लाख की गाड़ी थी, तभी उसके दोस्त ने 1 करोड़ वाली गाड़ी खरीद ली। उसे लगा यार तू बहुत सुखी आदमी है, वाह कल ही लॉन्च हुई और तू ले आया 1 करोड़ की गाड़ी। अरे हमारी तो कोई औकात ही नहीं, इतनी महंगी गाड़ी हम तो सपने भी नहीं देख सकते। कहाँ तू यार, तेरी जिंदगी बहुत अच्छी है, तू जो सोचता कर लेता है। 1 करोड़ की गाड़ी लेके आ गया, हम तो ये खटारा में चल रहे हैं 50 लाख की है। तभी वो 50 लाख की गाड़ी में बैठा ही था कि तभी उसके पास वो आदमी आया जिसके पास 10 लाख की गाड़ी थी। वो आया, अरे भाई भाई ये तुम्हारी गाड़ी 50 लाख की है यार, हम तो 10 लाख की गाड़ी में चलते, खटारा हो गई है, जरा हमें एक बार दिखाओ इसमें क्या फंक्शन है, हम भी कभी सोचेंगे। औकात तो नहीं है लेने की, देख लें एक बार। तुम बहुत अच्छे हो, 50 लाख की गाड़ी में चल रहे हो और हमें देखो 10 लाख की। अब वो 10 लाख की गाड़ी में बैठ के परेशान था कि तभी एक आदमी आया और बोला भाई आप लोगों की जिंदगी कितनी बेस्ट है, आप लोगों के पास गाड़ी है, पानी बरसता है तो कांच बंद कर लेते हैं, और धूप लगती है तो एसी चालू कर लेते हैं, और हमें तो जब भी जाना हो 2 व्हीलर से जाना पड़ता है। पानी बरसे तो भीग जाए और धूप में थपेड़े पड़ते हैं गरम गरम। 2 व्हीलर 2 चक्के की गाड़ी, और तुम्हारे पास तो कार है और हमारी तो देखिए हैसियत 2 व्हीलर में चल रहे हैं। तुम बहुत अच्छे हो। अच्छा 2 व्हीलर वाला कह रहा था कार वाला अच्छा है, तभी एक आदमी आया, क्या जिंदगी है तुम्हारी, हाँ हम तो साइकिल में चलते हैं और आप तो मोटरसाइकिल में चलते हैं, आप तो केवल क्लच दबाते हैं और गाड़ी भाग जाती है, हमें तो पैडल मारना पड़ता। 1 घंटा चलते हैं तब 15 किलोमीटर साइकिल चलती है, 20 किलोमीटर, और तुम 1 घंटे में 60 किलोमीटर चले जाते हो, हाँ 70 किलोमीटर। वाह तुम्हारी जिंदगी अच्छी, हमारी तो साइकिल वो भी चैन उतर उतर जाती है, पुरानी हो गई, नई खरीदने की भी ताकत नहीं। तभी साइकिल वाला रो रहा था कि यार हमारी साइकिल है और हम बड़े परेशान हैं। तभी वहां पर 3 चक्के की साइकिल लेके एक अपाहिज आ गया जो हाथ से साइकिल चला रहा था। भाई भाई तुम बड़े खुशनसीब हो, तुम अपने पांव से बढ़िया साइकिल चलाते हो, बढ़िया जिंदगी, हम तो चल ही नहीं पाते, साइकिल की भरोसे बैठे, हाथ से साइकिल चलाते हैं यूं यूं। अब बताओ इन सब में सुखी कौन मिला तुम्हें? क्या 1 करोड़ की गाड़ी, अच्छा वो भूल गए मैं बताना, वो भी सुनो। जिसके पास 1 करोड़ की गाड़ी आई उसका एक दोस्त था, उसने पर्सनल हेलीकॉप्टर खरीदा था। ये सोचा यार तुम्हारी जिंदगी अच्छी है, हेलीकॉप्टर खुद का लो, और हमारे पास तो केवल कार। इस दुनिया में इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, इसलिए विधाता ने तुम्हें जो दिया है, साइकिल दी है, मोटरसाइकिल दी है, कार दी है, लग्जरी कार दी है, ईश्वर ने जिससे तुम्हें नवाजा है उसमें भगवान का धन्यवाद करो। और ये समझो कि फुटपाथ पर जो लोग सोकर के रात व्यतीत करते हैं उनसे अच्छी रातें तो आपकी गुजर रही हैं, जो अपने घर में आनंद से सो रहे हैं। और फिर भी यदि शिकायत है तो फिर यह अन्याय है।
ईश्वर ने जो दिया हम उसका थैंक यू नहीं कहकर शिकायतें कर रहे हैं। बताओ क्या शिकायत करने का अधिकार है हमारा? कभी शिकायत ना करो। यदि आपने भगवान को गलत ठहराया कि तुमने गलत किया हमारे साथ, तो यह तुम भगवान के साथ अन्याय कर रहे हो। उन्होंने तो तुम्हारे साथ न्याय किया। अरे तुम्हारे कर्म और प्रारब्ध के बस जितना था उतना ईश्वर ने दिया। मेरे भाग्य में जितना था, मैंने मेहनत जितनी की उतना मुझे मिला। आपके भाग्य में जितना था, आपने मेहनत जितनी की आपको उतना मिला। किसी को देखकर जलने से, ईर्ष्या रखने से कोई फायदा नहीं। अपने आप को सफल बनाने में समय खर्च करो। दूसरों के लिए जलते जलते खुद ना जल जाना। संभल कर बैठना जग में तमाशा देखने वालों, कहीं खुद ना तमाशा बन जाना तमाशा देखने वालों। इसलिए ईश्वर ने जो दिया सबसे बड़ा धन क्या है? जोर से, कौन सा धन सबसे बड़ा है? संतोष। जब संतोष आ जाए वही क्षण आपके जीवन का सबसे सुखी क्षण है। आप अपनी पत्नी में संतुष्ट रहें, पुत्र में संतुष्ट रहें, पति में संतुष्ट रहें, अपने कपड़ों में संतुष्ट रहें, अपनी गाड़ी में, अपनी कमाई में, अपनी दाल रोटी में, नमक रोटी में, सब्जी पूड़ी में, हलवा पूड़ी, जो विधाता दे रहे हैं उसमें संतोष रखें। और ये मान के चलें कि इस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति आप ही हैं। पर आप उल्टा मानते हैं, हम सबसे गरीब हैं। लोग क्या मानते हैं? हम सबसे गरीब। महाराज जी हम बड़े गरीब हो। गरीब नहीं, बने गरीब हो। कहां गरीब हो तुम? यदि गरीब हो तो अपनी एक आंख बेच दो, 80 लाख की बिक जाएगी। एक किडनी बेच दो, बिक जाएगी वो 50-60 लाख की। और महंगी 1 करोड़ की भी बिक सकती है। आपके शरीर में जो सिस्टम है, भगवान ने जो आपके शरीर में पार्ट लगाए हैं, ये सामान्य नहीं मेरी माँ। एक आंख 1 करोड़ की। अरे आंख तो छोड़ दो, आंख के इलाज में करोड़ों लग जाते हैं। जिसके इलाज में करोड़ों लग रहे हैं, सोचो उस आंख की कीमत क्या होगी। बताओ आपकी आंख कितने की मार्केट में हम बिकवाएं? बताओ कितने की देना पसंद करेंगे? हाँ, दे दोगे 10 लाख की? नहीं। अरे तो 50 की दे दोगे, निकलवा दें? नहीं। 1 करोड़ की दोगे? नहीं। 1 करोड़ की एक आंख तुम्हारी, और फिर भी कह रहे हो गरीब हो। ऑलरेडी 2 करोड़ की तुम्हारी 2 आंखें बस हैं, और फिर भी गाना गा रहे हो हम गरीब हैं। कहां से गरीब हो तुम? ईश्वर ने किसी को गरीब नहीं बनाया। तुम्हारे कर्म खराब हैं इसलिए तुम गरीब बने घूम रहे हो। कर्म करते नहीं हो, रोते हो पैसे नहीं है, खाना नहीं है, रोटी नहीं है। कर्म कर बेटा, कर्मण्येवाधिकारस्ते। मेहनत कर और अपने आप को सफल बना। केवल रोने से काम नहीं होगा कि मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं। गरीबी का गाना गाने से गरीबी नहीं मिटती। गरीबी को मिटाना है तो हमें खड़े होकर मेहनत करना होगा और खून पसीना बहाना होगा, तब जाकर के 2 पैसे आएंगे और भारत से गरीबी नाम की महिला सदा सदा के लिए विदा हो जाएगी। ऐसे गाना गाने से गरीबी नहीं मिटने वाली। भैया हम गरीब हैं, भैया हम गरीब हैं, जरा दे दो कुछ, भैया गरीब है दे दो। ऐसे में गरीबी नहीं मिटेगी। गरीबी मिटाना है तो मन लगा के काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा, तब जाके गरीबी तुम्हारी मिटेगी। खूब मेहनत करो, सारी ताकत लगा दो पैसा कमाने में, धन कमाने में। और धन कमाओ ईमानदारी से और उसका सदुपयोग करो। उसी धन से दान करो, पुण्य करो, किसी की सेवा करो, किसी की आंखों के आंसू पोंछो। यही जिंदगी है। कमाओ, सदुपयोग करो और आनंद से रहो और फिर भगवान का चिंतन करते जीवन लीला पूरी। यही है। अब लोग कमाते हैं, हाय पैसा कमा के बैंक में रखते हैं और रख के करोड़ों हो गए तो मर गए।
करोड़ों हो गए बैंक में और करोड़ों करके मर गए। अब पता नहीं वो करोड़ों का क्या होगा। एक मैया मेरे पास आई, बोले महाराज जी हम बड़े परेशान हैं। हमने कहा क्या हुआ? बोले हमारे पति के 1 करोड़ रुपया जमा है बैंक में। तो हमने कहा पति से कौन निकाले? बोले कैसे निकाले, पति खुद निकल गए। अरे तो तुम निकाल लाओ, पत्नी हो। महाराज जी हमारे पति ने नॉमिनी में हमारा नाम ही नहीं डलवाया। नॉमिनी में पति ने नॉमिनी में पत्नी का नाम नहीं डलवाया बैंक में। अब वो पैसा किसका है? नॉमिनी में नाम नहीं है और कंजूस आदमी खर्च किया नहीं और करोड़ों जमा कर गया। अब वो पैसा सारा बैंक का हो गया। तुम लड़ते रहो केस, लड़ते लड़ते तुम भी मर जाना। हाँ, फिर इसलिए दे चेक कर लेना अपने बैंकों में खाते खुलवाए हैं, नॉमिनी नाम डाला किसी का कि नहीं। चेक कर लेना। हम याद दिला रहे हैं, देखो हम आपकी कितनी चिंता करते हैं। इसलिए सावधान। धन मिले तो धन को धर्म से जोड़ते जाओ और हाय हाय करने की जरूरत नहीं है। विधाता जितना दे रहे हैं उतने में हमें संतोष रखना चाहिए। इस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हम ही हैं, हाँ या ना? जो आदमी अपने हाथ से गिलास भर पानी पी ले, जो आदमी अपने हाथ से निकाल कर भोजन खा ले, और जो आदमी अपने हाथ से अपने कपड़े पहन ले, अपने पांव से चला जाए, अपनी आंख से देख ले, अपने कान से सुन ले, अपनी वाणी से बोल ले, उसी को दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति मान लेना। गरीब वो है जो अपने पांव से नहीं चल पा रहे हैं। गरीब वो हैं जो अपनी आंख से नहीं देख पा रहे हैं। गरीब वो हैं जो अपने कान से नहीं सुन पा रहे हैं। गरीब वो हैं जो अपनी वाणी से नहीं बोल पा रहे हैं। कितने लोगों को पैरालाइसिस हो जाता है, लकवा मार जाता है, क्या बोल पाते हैं? ऐसे बोलना, उनको बोलना आते ही नहीं, बोल नहीं पाते। जब तक तुम्हारी जिह्वा चल रही है राम नाम बोल लो, पता नहीं कब ये जिह्वा होते हुए भी कुछ शब्द ना कह पावे। जब तक राम नाम बोल सकती है बोल लो, कृष्ण नाम बोल लो, पता नहीं कब ये जिह्वा काम करना छोड़ दे। कोई गरीब नहीं है, सब चल फिर रहे हैं। इसलिए अपने आप को कभी गरीब ना मानना। गरीब मानने से ना तुम्हारा मनोबल भी तो टूट जाता है। मैं गरीब हूं इससे मनोबल बहुत टूटता है, और मैं अमीर हूं इससे मनोबल, बोलो हाँ, मैं गरीब हूं इससे आदमी नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिविटी आ जाती है, और मैं अमीर हूं इससे व्यक्ति पॉजिटिव हो जाता है। इसलिए सदा पॉजिटिव रहना चाहिए, सदा सकारात्मक रहना चाहिए, नकारात्मकता को कभी अंदर प्रवेश नहीं देना चाहिए। हम सब अमीर हैं और हम सब भगवान की संतान हैं, इसलिए हम ईश्वर की संतान हैं। इसलिए हम अपने आप को गरीब ना कहें। ईश्वर ने हमें बहुत धनवान बनाया है। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। जो भगवान की, जो बुद्धिमान पुरुष है वह चाहे निष्काम हो या समस्त कामनाओं से युक्त, मोक्ष चाहता हो या तीव्र भक्ति के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की ही उसे आराधना करनी चाहिए। जो व्यक्ति केवल भगवान की आराधना करता है उसे सब कुछ मिलता है। कोई भी चाहत तो ईश्वर उसकी अधूरी नहीं छोड़ते। भगवान सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, भगवान को नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे, भगवान को नमस्कार करके, और अत्र सर्गो भागवत में 10 लक्षणों का वर्णन है। अब भगवान के स्वभाव का वर्णन करने लगे। जब भगवान धराधाम छोड़कर लीला पूरी करके जब चले गए
तो विदुर जी महाराज को उद्धव जी ने कहा कि कृष्ण चले गए। तब विदुर जी महाराज मैत्रेय जी के पास गए। अच्छा, ये वही विदुर जी हैं जिनके यहाँ भगवान ने छिलकों का भोग लगाया था। दुर्योधन की मेवा त्यागी और साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जब भगवान शांति का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास गए और कहते हैं पांडवों को रहने के लिए कम से कम 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने कहा 5 गांव क्या, हम सुई की नोक बराबर जगह भी देने को तैयार नहीं है। आदमी इंच इंच जमीन जायदाद के लिए लड़ बैठता है और लड़ के मर जाता है। जमीन का कुछ नहीं बिगड़ता, तुम्हारा सब बिगड़ जाता है। इसलिए हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। राजा भगवान श्री कृष्ण जब गए दुर्योधन से कहते हैं पांडवों को 5 गांव दो। दुर्योधन ने कहा 5 गांव क्या, हम सुई की नोक बराबर। और बाद में भगवान से बोला कन्हैया माँ ने 56 भोग बनाए हैं, खाओ। भगवान बोले हम तेरे घर थोड़ी खाएंगे। तो दुर्योधन ने कहा क्यों, हमारे घर क्यों नहीं खाएंगे? हाँ, हम तेरे घर नहीं खाएंगे। कारण तेरे अंदर अहंकार है। यदि हमने तेरा अन्न खाया, हो सकता है तेरे अन्न का प्रभाव मुझ में भी हो जाए, क्योंकि तेरा अन्न खाया है पितामह भीष्म ने। तो पितामह भीष्म की भी बुद्धि बिगड़ गई। अब आप कहेंगे कहाँ? भरी सभा में जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, तब द्रौपदी ने पुकारा था भीष्म पितामह को। पितामह ने बाद में कहा है कि मैं दुर्योधन का अन्न खाया, इसलिए मैं द्रौपदी की रक्षा करने के लिए ना बढ़ सका, क्योंकि जिसका अन्न, अरे कुत्ता जिसकी रोटी खाता है उसी के पक्ष में रहता है। पितामह भीष्म कहते हैं कि मैंने दुर्योधन का अन्न खाया, इसलिए मेरी बुद्धि भी उसी की तरफ हो गई और मैं द्रौपदी की मदद ना कर सका। मैं न्याय नहीं दिला सका द्रौपदी को। तड़पती रह गई, चिल्लाती रह गई, पर पितामह ने उन्हें न्याय नहीं दिलाया। ये क्यों? क्योंकि पितामह भीष्म ने दुर्योधन का अन्न खाया। भगवान ने कहा हम नहीं खाएंगे तेरा, तेरा जो जो खाता है सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, हम नहीं खाएंगे। गलत आदमी के घर पानी भी पीने से बचो, गलत आदमी के घर 2 रोटी खाने से बचो। बहाना करके निकल आओ, नहीं खाए भैया हमें भूख नहीं है, भूख होए तो भी ना खाना। दुष्ट आदमी के घर ना खाना। कल ही हमने व्याख्या की थी, जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। भगवान ने कहा हम तेरे घर नहीं खाएंगे। फिर कहां खाएंगे? विदुरानी के घर। दुर्योधन हंसा, उसके घर में क्या है? अरे हमने आपके लिए रबड़ी, रसगुल्ला, रसमलाई, सोने की थाली, चांदी की कटोरियां परोसी हैं। भगवान बोले हमें सोना चांदी दिखाता है, हम सोना चांदी की चाहत थोड़ी रखते हैं। अरे भगवान हैं जिनके चरण स्वयं लक्ष्मी माँ दबा रही हो, उन्हें सोना चांदी तुम दिखाओगे? उन्हें सोना चांदी दिखाओगे? ये दुष्ट दुर्योधन को कौन समझाए कि तेरे सामने जो खड़े हैं यही भगवान है और तू मर रहा है पैसों के लिए, राज्य सिंहासन के लिए। अरे बड़े बड़े योगी जन अपना सिंहासन भगवान के चरणों में तुच्छ मानकर समर्पित कर देते हैं, और तू भगवान को छोड़कर सिंहासन चाहता है? जो आदमी भगवान को छोड़कर सिंहासन की चाहत रखता है, ना उसे भगवान ही मिलते हैं, ना उसे सिंहासन ही मिलता है। आधी छोड़ पूरी को भागे, ना आधी मिले ना पूरी पावे। कहावत है ये, आधी छोड़ पूरी को भागे और ना आधी मिले ना पूरी पावे। जितना मिला है उसे छोड़ और भाग रहा, और मिल जाए तो उस चक्कर में जो था वो भी हाथ से निकल गया, है ना मैया? दुर्योधन का अन्न भगवान ने नहीं खाया। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। चले भगवान विदुरानी के घर, और विदुरानी इंतजार कर रही हैं भगवान का इंतजार।
जब भगवान का कोई इंतजार करता है तो भगवान जरूर आते हैं। भगवान जरूर आते हैं। कब? जब कोई भगवान का इंतजार करता हो। आँखों को इंतजार है सरकार आपका। जब भगवान राम नहीं आए तो शबरी माँ इंतजार। भक्ति और भाव का मजा लीजिए। भक्ति और भाव का मजा लीजिए। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। जरा भगवान के लिए इंतजार करना होता है। इंतजार करना पड़े तो बौखलाना चाहिए। अरे इतने दिन हो गए। भगवान पर विश्वास रखिए। एक छोटी सी कथा हमें याद आ गई। एक बार नारद जी जा रहे थे और वहां एक मोची जूता सिल रहा था। तो नारद जी को देखकर मोची बोला, हे नारद जी बताओ हमें भगवान कब मिलेंगे। वो जूता सिलता और भगवान का नाम जपता, नारायण नारायण। कब मिलोगे दीनानाथ, कब कृपा करोगे दीनानाथ। रोता और जूता सिलता जा, काम करता और भगवान के लिए रोता जाता। नारद जी से कहा कि बताओ नारद जी आप तो भगवान से मिलते हो, बताओ हमें भगवान का दर्शन कब होगा। नारद जी बोले अभी मैं जाकर पूछ के आता हूँ। नारद जी आगे चले तो जंगल में एक महात्मा जी ध्यान लगाए बैठे थे। बड़ी बड़ी जटाएं, बड़े बड़ी दाढ़ी। उन्होंने भी कहा महाराज बताओ भगवान कब दर्शन देंगे। नारद जी बोले एक ही प्रश्न दो लोगों का है, जाकर अभी पूछता हूं। नारद जी गए भगवान के पास और भगवान से कहते हैं प्रभु दो भक्तों से हम मिलकर आ रहे हैं। अच्छा तो क्या चाहते हैं वो भक्त? नारद जी ने कहा वो ये चाहते हैं कि आप उन दोनों को दर्शन कब देंगे। तो नारद जी से भगवान ने कहा जाओ दोनों से कह देना कि पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं, पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद हम दोनों को मिलेंगे। अब बताओ पीपल के पेड़ में पत्ते कितने हैं? हजारों लाखों। और भगवान कह रहे हैं मतलब इतने जन्मों के बाद। अब नारद जी आए सबसे पहले बाबा जी के पास। महात्मा जी सुनो सुनो। महात्मा जी बोले हाँ हाँ बताओ क्या कहा भगवान ने। तो कहा नारद जी ने सुनो भगवान ने कहा है कि इस पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद आपको मिलेंगे। बाबा जी का मनोबल गिर गया। अरे राम राम, एक जन्म तो कट नहीं रहा और ये लाखों जन्म बाद भगवान मिलेंगे। नारद जी ने कहा भगवान ने कहा तो ऐसा ही है। तो बाबा जी ने कहा नारद जी फिर ये माला वाला आप लो, अब ये हमारे बस का नहीं है, इतना इंतजार कौन करेगा। हमें तो लगा इसी जन्म में मिल जाएंगे भगवान। इस सोच से हम आए थे, अपनी दाढ़ी बढ़ा ली है, बाल बाल सब, और जंगल में ही तपस्या करने लगे। पर भगवान कह रहे हैं लाखों जन्म, इतना नहीं होगा। जा रहे हैं अब हम घर, पत्नी बच्चों को छोड़ के आए थे, अब उन्हीं को देखेंगे। जा रहे, चले गए बाबा जी। अब नारद जी को लगा हे भगवान जब इन ज्ञानियों का ये हाल है तो पता नहीं मोची सुन के क्या करेगा। नारद जी गए, मोची ने कहा बताओ भगवान कब मिलेंगे। तो उस नारद जी ने कहा इस पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं इतने जन्मों के बाद भगवान तुम्हें मिलेंगे। ये सुन करके वह मोची
पीपल के पेड़ में चढ़ता उतरता और नाचने लगा। नारद जी बोले क्यों नाच रहा है? भगवान से नारद जी ने कहा क्यों नाच रहा है? मोची ने कहा नारद जी अरे इतने जन्मों के बाद ही सही कम से कम भगवान को याद तो है कि किसी भक्त को जाकर दर्शन देना है, ये सोचकर वो चढ़ता उतरते। यहां से हमें माना कि दिल्ली जाना है। अब दिल्ली जाओ तो पैदल कोई जाए और कोई साइकिल से जाए और कोई मोटरसाइकिल से जाए और कोई कार से जाए और कोई हेलीकॉप्टर से जाए, तो बताओ जल्दी कौन पहुंचेगा? हेलीकॉप्टर से। और सबसे आखिरी में कौन पहुंचेगा? जो पैदल जा रहा है। तो मंजिल तो उतनी ही थी, दूरी तो उतनी ही थी, पर साधन बदल गए। कोई साइकिल का साधन, कोई पैदल, कोई गाड़ी, कोई हेलीकॉप्टर। तो साधन यदि अच्छा है तो मंजिल जल्दी मिलती हो, साधन अच्छा नहीं है तो उसी मंजिल तक पहुंचने के लिए समय भी लगता है। हाँ या ना? है ना? उसी प्रकार जीवात्मा से परमात्मा की दूरी तो उतनी ही है जितनी दूरी यहां से दिल्ली है। जीवात्मा से परमात्मा की दूरी उतनी ही है जितनी यहां से दिल्ली है, परंतु कोई पैदल जा रहा है, कोई साइकिल से जा रहा है। भगवान पैदल कौन? सवेरे 2 अगरबत्ती जला लिया, बस हो गया। माँ 10 बजे उठते हैं, 11 बजे तक नहाया, 2 अगरबत्ती जय जगदीश हरे। ये सब पैदल वाले हैं, ये पहुंचेंगे अगरबत्ती के भरोसे, बहुत समय लगेगा, कई जन्म लग जाएंगे। ये अगरबत्ती सब पैदल। तो कोई माला लिए बैठा है, सीताराम 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 जाप कर रहा है, ये साइकिल पर चढ़ा है, ये भी पहुंचेगा भगवान तक, थोड़ा लेट पहुंचेगा। और जो माला जपने के साथ जरा कीर्तन भी कर लेता है, श्री कृष्ण गोविंद, हाँ, ये मोटरसाइकिल में। और जो माला भी जपता है, कीर्तन भी करता है और कथाएं भी सुनता है और भगवान के लिए रोता भी है, ये कार में है, ये जल्दी पहुंचेगा। और जो भगवान के लिए तड़पता है, जैसे मछली पानी के लिए तड़पती है, नहीं मिलेंगे तो मर जाएगी, उसी प्रकार जब कोई भगवान के लिए तड़पता है तो वो हेलीकॉप्टर में बैठ के तुरंत भगवान तक पहुंच जाता है। वह भगवान के लिए तड़प रहा। कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान को प्राप्त करने की जब लालसा जागेगी तो भगवान निश्चित मिलेंगे। मंजिल दूरी उतनी ही है, पर आपकी तड़प कितनी है, आपकी चाहत कितनी है, आपकी जरूरत कितनी है। 2 अगरबत्ती के भरोसे बैठे हो तो कई जन्म लग जाएंगे। इसलिए स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ। भगवान तक पहुंचना है तो स्पीड बढ़ाओ, मंजिल प्राप्त करना है स्पीड बढ़ाओ। मोची ने अपनी स्पीड बढ़ाई कि नहीं? और वो बाबा जी स्पीड बढ़ी क्या? जो थी वो भी नष्ट हो गई, चले गए पत्नी पुत्रों के पास। तो जो स्पीड है उसे और बढ़ाया मोची ने। तो भगवान इसी जन्म में, माना कि तुम्हें करोड़ों जन्म लग सकते हैं भगवान तक पहुंचने के लिए, पर इस मनुष्य शरीर को पाकर यदि तुमने भगवान के लिए रोना स्टार्ट कर दिया और मछली की तरह तड़पने लगे, सच्चा प्रेम भगवान से हो गया, तो इसी जन्म में भगवान मिल जाएंगे, यह निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए